नमस्कार, स्वागत है आपका मगा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो खिलौनों पर मोदी सरकार का फोकस चीन से मुकाबला करने के लिए ले लिया है बड़ा फैसला। देश में खिलौना उद्योग तेजी से ग्रोथ कर रहा है और सरकार भी इस सेक्टर पर विशेष ध्यान दे रही है। वही चीनी खिलौनों पर देश में लगाम लगाने के बाद अब उन्हें ग्लोबल मार्केट में भी टक्कर देने की तैयारी है। दरअसल सरकार जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए खिलौना व्यवसाय को 3500 करोड़ रुपए का बूस्टअप देने की योजना पर काम कर रही है। वही पीटीआई की एक रिपोर्ट पर एक अधिकारी ने यहाँ पर इस हवाले से यहाँ पर सरकार के इस बिग प्लान के बारे में जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है वो खिलौनों को 3500 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ा PLI बेनिफिट देने का विचार यहाँ पर कर रही है। हालांकि ये लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड के अनुरूप यहाँ पर होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। PM किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जल्द हो सकती है जारी, लेकिन बिना इन कामों के पूरे नहीं मिलेंगे पैसे। देश में करोड़ों किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। ऐसे में किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार है। अगर आप भी केंद्र सरकार की इस योजना के लाभार्थी है तो आपको पता चले कि सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव कर दिए हैं जिनसे आपको वाकिफ होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने समय रहते हुए इन बदलावों को अमल में नहीं लिया तो आपकी जो 13वीं किस्त के 2000 रुपए है वो अटक सकते हैं। दरअसल PM किसान योजना की 13वीं किस्त पाने के लिए किसानों को जो eKYC है उसी प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। साथ ही किसानों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको राशन कार्ड जो है उसकी राशन कार्ड की कॉपी जमा कराना होगा। ध्यान रहे कि अब राशन कार्ड की हार्ड कॉपी की जगह PDF फाइल अपलोड यहाँ पर किसानों को करवानी होगी। वही PM किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के 2000 रुपए पाने के लिए किसानों का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर होगा। वह रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड की जो कॉपी है वो यहाँ पर जमा करानी होगी। हालांकि किसानों को इसके लिए राशन कार्ड की हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। वही PDF फाइल में जमा होगी। वे राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी का PDF भी यहाँ पर जमा करना होगा। इसके लिए आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर आप राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल बनाकर अपलोड आप कर सकते हैं। वह राशन कार्ड की कॉपी जमा नहीं करने पर किसानों को इस योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। अगर आपने भी अब तक ये काम नहीं किया है तो जल्द से कीजिए, वरना जो PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जो है वो आपके खाते में नहीं आएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो HDFC ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। प्राइवेट सेक्टर के HDFC में अकाउंट रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 1 जनवरी 2023 से बैंक एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के बारे में बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर जानकारी दी है। दरअसल HDFC बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि क्रेडिट कार्ड के नियमों को जो ये बैंक है HDFC बैंक जो है वो 1 जनवरी से चेंज करने वाला है। दरअसल बैंक ने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स और फीस स्टेटस को चेंज करने का जो है फैसला वो है यहाँ पर बैंक ने किया है। इन बदलावों के बारे में HDFC बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है कि बैंक ने 6 पॉइंट्स में इसके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पर दी है। वही बैंक ने कई तरह के पेमेंट ट्रांजैक्शन पर फीस लगने की यहाँ पर मतलब बैंक जो है वो कई तरह की जो भी पेमेंट ट्रांजैक्शन उसके ऊपर फीस लगाने की तैयारी बैंक ने की है। इसके साथ साथ पेमेंट पर जो पेमेंट है उसकी फीस स्ट्रक्चर को भी चेंज यहाँ पर किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन और सैलरी में होगा बम्पर इजाफा, सरकार ने लिया है फैसला। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को पेंशन जो है उसको लेकर बड़ा प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों की पेंशन में बम्पर इजाफा यहाँ पर होगा। दरअसल जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है EPFO, इसके तहत इस समय यहाँ पर कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी है वो बढ़ाने की भी बात यहाँ पर चल रही है। सरकार जल्दी कर्मचारियों के ऊपर ये फैसला लेने वाली है। बता दें आपको कि इस समय कर्मचारियों की मिनिमम जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है। इसको बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का फैसला लिया जा सकता है। वही कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी बढ़ने के बाद पेंशन में भी इजाफा होगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में इजाफा होने से पेंशन में भी उनकी बढ़ोतरी होगी। वही केंद्र सरकार ने आखिरी बार मिनिमम सैलरी है उसमें इजाफा 2014 में किया था। फिलहाल अब एक बार फिर सरकार जो है वो कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का प्लान बना रही है। अगर सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन और PF के हिस्से PF का जो हिस्सा है वो भी आपका जो है बढ़ जाएगा। सरकार के मिनिमम सैलरी बढ़ाने से कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड है उसमें योगदान भी बढ़ेगा।